नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज भारत में कोरोना वायरस ने बहुत ही हाहाकार मचा दिया है। हर रोज ऐसे न्यूज़ में ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोरोना वायरस से आज 4000 लोग मर गए, 4 लाख नए केसेस आए हैं। तो ये सुनकर नेगेटिविटी का जो आलम है वो अपने आप में पूरे देश में फैल जाता है। तो लोगों के दिल में एक चिंगारी उठती है कि अब इस सिचुएशन से हम कब उभर के बाहर आएंगे। तो इसके लिए अभी खास गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि डीआरडीओ ने न्यूक्लियर मेडिसिन साइंस और डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कारनामा किया है और उसी की वजह से दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस की दवा ढूंढ निकाली है। जी हाँ, आपने ऐसा सुना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर में करीब 400 से ज़्यादा कंपनीज रेस में लगी हुई है और उसमें भारत की 2 कंपनी है जिसकी वैक्सीन जो है अभी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, किंतु किसी ने भी कोरोना वायरस की दवाई नहीं बनाई है। डीआरडीओ ने ये जो कोरोना वायरस की दवाई बनाई है उसमें बहुत ही रिसर्च किया है और रिसर्च के बाद ये एडी चोटी के दम पर डंके की चोट पर दावा किया है कि ये वायरस की जो ये वायरस को एलिमिनेट करने की जो दवाई है 2DG करके दवाई है वो शरीर में कोरोना वायरस का जो ग्रोथ रेट है उसको ही खत्म कर देगी। यानी कि अगर मान लो कि शरीर में एक कोरोना वायरस जाता है तो एक से दो, 2 से 4, 4 से 4000, 40,000 ऐसे रिप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। अब ये दवाई क्या करेगा कि ये जो रिप्लिकेशन हो रहा है उस पर ही अटैक करेगा और उसको ही बंद कर देगा। तो उसी की वजह से ये होने वाला है कि आने वाले समय में हमारे शरीर में अगर कोरोना वायरस आ भी जाता है तो ये जो 2DG करके जो दवाई है वो दवाई आप ले लो और आपके शरीर में कोरोना की जो रेप्लिकेशन रेट है वो बंद हो जाएगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी। इससे आपको क्या होगा कि मान लो कि आपको अगर बुखार हो रहा है तो सिर्फ बुखार की दवाई लो, बात खत्म, आपकी मृत्यु नहीं होगी। आज आपको बता दें कि कोरोना वायरस जिसको लग चुका है वो लोगों को सांस लेने में भयंकर दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की किल्लत इतनी हो चुकी है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये थाईलैंड वगैरह वगैरह देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर में लाए जाते हैं, जो वायु जहाज है उसमें और हमारे जो नेवी के जहाज है उसमें लाया जा रहा है। तो उस पर से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस किस तरीके से इस महामारी में फैला हुआ है और उसका महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अब उसको तोड़ने के लिए डीआरडीओ ने ठान लिया है। जैसे डीआरडीओ जो है चाइना की हर एक मेली मुराद को खत्म करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, ठीक उसी की कड़ी में ये जो वुहान से निकला हुआ जो कोरोना वायरस का वायरस है उसको मारने के लिए ये ब्रह्मास्त्र डीआरडीओ ने ढूंढ निकाला है। अब ये काम कैसे करेगा ये आपको बता दूंगा। ये एक पेस्ट की तरह होगा। जैसे कि ओआरएस जो होता है, हम क्या करते हैं कि एक ग्लास में पानी ले लेते हैं और पानी में ऐसे मिला के हम पी जाते हैं, तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होता। ठीक ये उसी तरीके से काम करेगा। तो ये जो 2DG नाम की जो दवाई है ना वो काइंड ऑफ सैशे में आएगी, तो उससे सैशे में से निकाल कर पानी में डालकर घुल मिला के आराम से पी जाते हैं। फिर आपको क्या करना है कि बस आपका ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके शरीर में कोरोना वायरस जो है उसकी रिप्लिकेशन बंद हो जाएगी। कैसे? तो ये कोरोना वायरस मैंने आगे के वीडियो में भी आपको बताया था कि बेसिकली कोरोना वायरस करता क्या है कि हमारे शरीर में जाकर एक गुंडे का काम करता है। यानी कि विलन जो होता है वो क्या करता है कि जो बहुत शक्तिशाली नहीं होते हैं वो लोगों को रिवॉल्वर के दम पर ऐसा बोलते हैं कि भाई आपकी संपत्ति हमें दे दो, हमें पैसा दे दो वरना हम आपको मार देंगे, अगर नहीं दिया तो आपको मार देंगे। ठीक उसी तरीके से कोरोना वायरस जो है वो अब यहाँ पे विलन की तौर पर भूमिका नहीं निभा पाएगा। ये जो दवाइयाँ है वो दवाई क्या करेगा कि जब शरीर में जाएगी तब वो कोरोना वायरस को ढूंढ कर उसके पास जाकर AK-47 उसके सिर पर रखकर बोलेगा कि अब तुम्हारा रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो दवाई है हमारे शरीर में जितने भी कोरोना वायरस के अगर जो कंटेंट है अगर फेफड़े में गए हुए हैं तो वहां जाके ये उसको रिप्लिकेशन बंद कर देगा। फिर उसके बाद एक्शन में कौन आएगा? तो हमारी जो शक्ति है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद है
वो बड़े भैया की यानी कि बिग ब्रदर के फोर्स में काम में आएगी। वो ऐसा करेगी कि कोरोना वायरस को अपने आप अपनी जो शक्ति है उसके हिसाब से उसको मिटा देगी, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि रोग प्रतिकारक शक्ति मान लो कि करीब करीब 1500 होगा कण, और जो कोरोना वायरस है वो होगा करीब करीब 5। अब 1500 वर्सेस 5 जो है वो 5 लोगों को तो भूनकर मार डालेंगे, तो कोरोना वायरस का हो गया खात्मा। तो ये सरल भाषा में मैंने आपको इसीलिए समझाया क्योंकि ये जो टेक्निकल बातें और केमिस्ट्री बातें होती है वो बहुत ही डिटेल में होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डीआरडीओ की जो अचीवमेंट है वो देखकर इवन अमेरिका भी अपना सर खुजलाने लगा है कि भारत में ऐसे ऐसे लोग पड़े कैसे हैं कि ये कोरोना वायरस की दवाई ढूंढ निकालते हैं। जबकि चाइना है तो चाइना दुनिया को कोरोना वायरस देता है और भारत जो है वो कोरोना वायरस की दवा बनाता है। यानी कि हमेशा जो पॉजिटिविटी और दुनिया को कुछ देने में अगर किसी का नाम होता है तो भारत का नाम पहले आता है। अब ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आज की तारीख में जो 4 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि ये 4 लाख के 6 से 8 लाख तक केस पहुंच जाए, क्योंकि अब ये कोरोना वायरस है वो संपूर्णतः हवा से फैलने लगा है, जो पहले बोलते थे नहीं फैलता है, और हमारी जो लंग्स और इम्यूनो सिस्टम को ये टारगेट करता है। दूसरी की ये जो सिस्टम जो है बहुत क्रिटिकल है इम्यूनो सिस्टम हमारे लिए, अगर इसको इन्फेक्ट होती है तो पूरा का पूरा बॉडी जो है इम्बैलेंस हो जाता है। और इसी को बचाने के लिए ये दवाई जो है डॉक्टर रेड्डीज लैब जो डीआरडीओ के जो टेक्निकल पार्टनर्स थे उसके साथ मिलकर ये कॉमर्शियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन करेंगे। अब सवाल आता है कि अब इसकी प्राइस क्या होगी और गरीब लोग इसको ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये एक रिलेटिव तर्क है, उसका अभी मैं लॉजिकली आपको कंक्लूजन देना चाहूँगा कि जब वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले अमेरिका की वैक्सीन 4200 रुपये में बढ़ गई थी और इजराइल ने सबसे पहले वो महंगे दाम में वैक्सीन खरीद कर अपने देश के सभी लोगों को वो वैक्सीनेट कर दिया। तब वहाँ पे ऐसा कहा कि आप $1 की वैक्सीन $60 में कैसे ले सकते हैं। वहाँ के अपोजिशन पार्टीज ने बहुत धमाचल मचाई, जैसे यहाँ पे राहुल गांधी अक्सर किया करते हैं। और आज जाके लोग इसराइल की वाहवाही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसराइल में लगभग 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसराइल में डंके की चोट पर लोग आज मास्क निकालकर वहाँ घूमने जाते हैं। अब तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है क्योंकि वहाँ बैक टू नॉर्मल कंडीशन आ रही है। और यहाँ इंडिया में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस की जो जड़ है उस पर वार किया जाए, जैसे आयुर्वेदा करता है, और उसको आगे फैलने से बंद कर दिया जाए। ठीक उसी तरीके का काम डीआरडीओ ने अब कर दिखाया। अब बात रही पैसे की, तो मुझे लगता है कि ये जिस सिचुएशन में हर रोज के 4,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ऑफिशियली और अनऑफिशियली 20,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, और किसी को भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ऐसा सोचेगी कि वैक्सीन की तरह ही इसकी कीमत कम से कम रखी जाए ताकि हर लोगों को ये दवाई मिल सके। अगर हो सके तो सरकारी जो संस्थान होते हैं उसमें ये जो दवाई है वो फ्री में दी जाएगी जो मरीज को कोरोना हुआ है उसको, और अगर प्राइवेट में आएगी तो उसको कम से कम न्यूनतम दाम पर दी जाए ताकि इसको प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है कंपनी का और जो रिसर्च का कॉस्ट है वो इसमें से निकाल पाए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने कोरोना वायरस की दवाई बना ली है। हालांकि अभी तक किसी देश ने कोरोना वायरस की दवाई नहीं बनाई है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि डीआरडीओ की अथाग मेहनत ने हमारे देश में आई हुई इस विपदा के समय पर हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी लाने का काम किया है, और वो आने वाले 1 से 2 महीनों में बाजार में आने शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आप अपने मेडिकल स्टोर में या फिर कोई नज़दीक के स्वास्थ्य चिकित्सालय में अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको कोरोना वायरस हुआ है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये एंटीवायरल ड्रग जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रयोगों से ये भी मालूम हुआ है कि जो रिकवरी रेट है वो जो नॉर्मल मेडिसिन लेने वाले जो लोग हैं उसके कंपेयर में करीब 45% ज़्यादा इफेक्टिव
है, यानी कि इससे जो मरीज जो होता है वो 7 से 8 दिनों में रिकवर होता है, वो ये इसमें करीब 3 से 4 दिनों में ये रिकवर होके बाहर आ जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में DRDO और उसकी जो सहयोगी संस्था है डॉक्टर रेड्डीज लैब, वो इस दवा का मास स्केल पर एट वॉर सिनारियो के हिसाब से समझकर मास प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे और भारत पर आई हुई इस महामारी में हनुमान जी बनकर संजीवनी बूटी का हर एक 140 करोड़ लोगों को इसका मूल्यवान योगदान देंगे। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।